आज हम लोग इरोटोरिया का जो 20 प्रैक्टिस सेट है वो करने वाले हैं 2025-26 वाला। इसमें का 20 सेट रहेगा। इस जो पहला सेट आज हम करेंगे, उसके बाद कल दूसरा सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक, ये सही है। हेली गुम्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है, ये भी सही है। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो इसमें से सभी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। किस कंपनी ने नासा के बहु प्रशिक्षित स्केपेड मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? तो किसने लॉन्च किया है? तो हो जाएगा ब्लू ऑरिजिन। ब्लू ऑरिजिन, इसका आंसर ब्लू ऑरिजिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर और मशाल और जर्सी का अनावरण किया। इसके लिए अनावरण के लिए किए गए शुभंकर के नाम क्या है? इसका शुभंकर पूछ रहा है, तो हो जाएगा इसका शुभंकर खम्मा और घनी। राजस्थान का जो राज्य क्रीड़ा परिषद है उसका शुभंकर क्या था? खम्भा और घनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा ड्रोन स्काई ड्राइवन। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्काई ड्राइवन का गठन किया। और 5 नंबर आगे क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुयोजित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। किसने किया? इसका नाम से सिचुआन का समुद्री परीक्षण कौन किया? तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे 6 नंबर। तो इसका वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुध न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है पूर्वी लद्दाख में। तो क्या पूछ रहा था इसका मतलब? मुध न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन कहाँ है? इसका एयरबेस कहाँ पे है? तो पूर्वी लद्दाख में। 7 नंबर क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनर्सत्यांशु द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत संयोजन को दर्शाता है? ये कहाँ किए? तो वांगडू फोडोंग में। हाल तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको ठीक कर ले। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो किस राज्य ने के अंबाजी संगमरमर को
भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है जो कि इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को की मान्यता देता है और इसकी संस्कृति औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। ठीक, आगे क्वेश्चन 9 नंबर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन सिटी ऑफ स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पूछेगा कि भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश में। और 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टैम्प एवं अनावरण किया, जिसमें 1962 में भारत और चीन से युद्ध के दौरान रेजोंग-ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। रेजोंग-ला स्थित कहाँ है? रेजोंग-ला कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख में। रेजोंग-ला कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख में। उसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन 11 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस राज्य सरकार को आषाढ़ी वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो झारखंड। ये है झारखंड। भारत के किस सर्वोच्च न्यायालय के किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्य अभयारण्य घोषित किया गया है? झारखंड। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, वैदेश्वरन राजा रमन जिसका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे कंप्यूटर विज्ञान से। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज़ का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इस जहाज़ का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली ने। किसने किया है? तो नई दिल्ली ने। 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। कौन सा बन गया है? तो गोवा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कल ही किए थे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोधी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? 2025 से 2029 तक। याद रखेंगे 2025 से 2029 तक। 17 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है। उसके बाद तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये तीसरा जो है ब्राज़ील में हुआ है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ब्राज़ील में। ये याद रखेंगे, ब्राज़ील में। 19 नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला जिगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो ये किया है सरला एविएशन के साथ किया। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो हो जाएगा गूगल। ये आप सबको पता होगा, गूगल ने जेमिनी 3.0 का लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कैम्ब्रिज
डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, किस वर्ड को? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासोशल। पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक, याद रखेंगे पैरासोशल। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो इसका हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। उसके बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोध प्रणाली मार्क II खरीदेंगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। मिशेल बाचलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित थी? तो वो थी चिली से संबंधित। वह किस देश से संबंधित है? चिली से। उसके बाद 25 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानवकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। कहाँ पे स्थापित करेगा? हैदराबाद में। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में, जल्दी करते हैं क्योंकि रात के 12 बजने वाले हैं। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट शुरू किया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक ने। तो इसका आंसर कर्नाटक। तो भारत की पहली क्वांटम सिटी कर्नाटक। भारत की पहली क्वांटम सिटी कहाँ पे होगा? कर्नाटक। ये याद कर लेंगे। उसके बाद 27 नंबर, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इस देश को जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जो कि 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश ने? जिम्बाब्वे और नामीबिया। 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसके राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो ये है इंडोनेशिया से संबंधित है। उसके बाद 29 नंबर हम क्वेश्चन, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम बताना है। तो इस अभियान का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से एक नया रिकॉर्ड बन गया? तो ये आप सभी को पता होगा कि ये 10वीं बार शपथ ले चुके हैं माननीय नीतीश कुमार, बिहार के सीएम। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। वह किस देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो ये मैक्सिको की। ये याद रखेंगे, फातिमा बॉस कहाँ की जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हैं? मैक्सिको की। अब 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की करने वाला है COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी। किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 संहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधों, साहित्य और सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव मान ने जलियांवाला बाग की कराहें किताब का पुस्तक लिखा है
उसके बाद पारंपरिक कपड़े, जड़ी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र। बीगुल, बीगुल को भौगोलिक टैग कहाँ के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बीगुल और जड़ी पोशाक, संगीत वाद्य यंत्र। बीगुल तो संगीत वाद्य यंत्र है और एक जड़ी पोशाक है, बीगुल है, और तिरंगा बर्फी है शायद वहीं का जीआई टैग। और बनारसी साड़ी का भी, बनारस पान का भी, सभी का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर आधार वर्ष को 2011-12 में से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया जो फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. गोल्डार। बी.एन. गोल्डार कौन है? बी.एन. गोल्डार। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। 36 नंबर का हो जाएगा जापान। इसका आंसर हो जाएगा जापान। यार सॉरी 36 का भारत हो जाएगा। इसका आंसर मैंने गलत बोल दिया। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। अब 37 नंबर देखते हैं। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश के एकजुट के पहल से हुई। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि स्कूल में कराया गया तो शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की दोनों मिलके प्रोजेक्ट वीर गाथा का अनावरण किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सत्य कथन चुनना है इसका भी। सत्य क्या है? देवभूमि परिवार नियोजन उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो ये तो सही है, क्योंकि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड ही सरकार द्वारा चलाया गया है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। तो इसका भी आंसर सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। तो जलवायु परिवर्तन में 2026 में तो 23वां स्थान, ये भी सही है। इन पेरिस ऑफ कलेक्शन पॉलिटिक्स एंड अदर इज एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम के किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी सही है। इसका मतलब इसमें से इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। उसके बाद देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो सऊदी अरब बन गया है। कौन बन गया है? सऊदी अरब। अब देखिए 41 नंबर। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। और किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी किया था? तो बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका ने। पहली बार भारत ने जीता है। अब 42 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है और जिन जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है, इसमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से नहीं है? इसमें नहीं बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यार फ़ोन गिर गया, इसके लिए पहले इसको काटो, उसके बाद डिसमिस करना पड़ेगा। तो देख लिए आंध्र प्रदेश के 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी गई है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है।
तो इसमें से कौन सा जिला जो है नहीं है, तो इसको बताना है। पोलावरम है, मार्कपुरम है, मदनपल्ले है। तो इसमें रामपचोदवरम ये वाला नहीं है, ये गलत है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे बनाया गया है, किसे नामित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 नंबर का रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब आगे देखते हैं। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है, तो अहमदाबाद को। किसे घोषित किया गया है, अहमदाबाद को। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया गया है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं खड़गपुर को। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। अब 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पॉलिसी की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसे बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। किसके माध्यम से, तो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम है विक्रम फर्स्ट। तो हो गया कंप्लीट हम लोगों का 50 क्वेश्चन का जो सेट था। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग करेंगे इसका 2 नंबर सेट, जो कि यहाँ पे है। हम लोग पहला सेट कंप्लीट कर चुके हैं, अब अगले वाले वीडियो में करेंगे दूसरा सेट। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और वीडियो कैसा लगा हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।